तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब आव्यूह गुणन। तो दो मैट्रिक्स के गुणन से पहले हम आज समझेंगे कि एक पंक्ति का एक स्तंभ का गुणा कैसे होता है। पंक्ति स्तंभ गुणन। यदि हम एक पंक्ति को दिखाया आर से और एक स्तंभ को दर्शाया सी से, तो एक पंक्ति आर और एक पंक्ति सी में यदि अवयवों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तभी उनका क्या होता है, गुणा संभव होता है। और उस गुणा को हम बोलते हैं पंक्ति स्तंभ गुणन, आरसी से दर्शाते हैं। तो तुम्हें क्या याद रखना है, एक पंक्ति आर और एक पंक्ति सी में अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हम पंक्ति स्तंभ का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। देखिए इस पे हम तो उस गुणा को, उस गुणन का मतलब क्या होता है, पंक्ति स्तंभ गुणन का मतलब होता है उनके संगत अवयवों को गुणा कर जोड़ने से प्राप्त संख्या का मैट्रिक्स। जैसे कि एक पंक्ति में और एक स्तंभ में, इसमें तीन एलिमेंट है, इसमें तीन एलिमेंट है, तो इनके संगत अवयवों का क्या होगा, गुणा होगा। और गुणा करने के बाद हम उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जो संख्या प्राप्त होगी उसका क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा दो मैट्रिक्स का गुणा। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिया, ये कौन सी मैट्रिक्स है, पंक्ति मैट्रिक्स, क्योंकि पंक्तियों की संख्या एक है और इसे दर्शाया गया आर से। और एक लिया हमने स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, एक है। अब हमें इस पंक्ति का स्तंभ से गुणा करना है, पंक्ति आर का स्तंभ सी से क्या करना है, गुणा। तो एक पंक्ति और एक स्तंभ का गुणा कब संभव होता है, जब पंक्ति में इस अवयवों की संख्या और स्तंभों में अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो तुम देख रहे हो यहाँ अवयवों की संख्या 3 है पंक्ति में, और स्तंभों में भी अवयवों की संख्या क्या, 3। तो जब अवयवों की संख्या बराबर होती है पंक्ति और स्तंभ में, तभी उनका गुणा संभव हो पाता है। और उनका गुणा कैसे होता है, हम उनके गुणा को दिखाएंगे आर गुणा सी, बीच में कोई चिन्ह नहीं, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह रहेगा, आर गुणा सी। और इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख देंगे। अब उनका गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे बताया गया था, संगत अवयवों को गुणा कर जोड़ना। तो हम इनके संगत अवयवों को गुणा करेंगे, पहले को पहले से गुणा करेंगे, ए को एक्स से, बी को वाई से और सी को जेड से। तो ए एक्स, फिर हम उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ए एक्स प्लस बी का वाई से बी वाई प्लस सी जेड। तो तुमने देखा यहाँ के तीनों और यहाँ के तीनों अवयवों का गुणा करके हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। इस प्रकार एक पंक्ति और एक स्तंभ का गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। और वो गुणा कब कर सकते हैं, जब उनमें अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसीलिए दो अवयवों का जो गुणन होता है वो किस पर आधारित होता है, पंक्ति स्तंभ गुणन पर आधारित होता है। आइए अब इस पर एक नोट तुम्हें क्या याद रखना है कि दो मैट्रिक्स ए और बी के लिए जो उनका गुणन होता है ए बी, ए का किससे गुणा, बी से, तो ए का बी से गुणन को दिखाएंगे ए बी। तो ए का बी से गुणा तभी परिभाषित होगा, कब, जब, तुम्हें ये याद रखना है, जब ए के प्रत्येक पंक्ति में अवयवों की संख्या, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ए के प्रत्येक पंक्ति में अवयवों की संख्या बी के प्रत्येक स्तंभों में अवयवों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर। यानी पंक्ति में अवयव और स्तंभ में अवयव ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जब पंक्ति और स्तंभ में अवयव बराबर होते हैं तभी एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स से गुणन क्या होता है, परिभाषित होता है। या अब हम इसको दूसरे रूप में समझना चाहे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए की प्रत्येक पंक्ति में अवयवों की संख्या को हम बोल सकते हैं ए में स्तंभों की संख्या। जैसे यहां पे समझ सकते हो, इसमें तुम देख रहे हो इस पंक्तियों में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, 1 2 3। तो जिस पंक्ति में अवयवों की संख्या 3 है तो इसमें स्तंभों की संख्या भी कितनी हुई, 3। तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पंक्ति में अवयवों की संख्या या उस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या बराबर किसके होनी चाहिए, बी में पंक्तियों की संख्या के। तो इसमें कितने स्तंभ है, 3, और इसमें कितने पंक्ति है, 3, 1 2 और 3। तो हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स से गुणा तभी परिभाषित होता है जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आइए इस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है गुणन के लिए। दो मैट्रिक्स ली है, एक मैट्रिक्स ए लिया है 2/3 कोटि का और एक मैट्रिक्स बी लिया है 3/1 कोटि का। इसमें कितनी पंक्तियां, 2 पंक्तियां, कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। इसमें एक स्तंभ है और कितनी पंक्तियां, 3 पंक्तियां। अब हम देखेंगे कि क्या ए का बी से गुणन परिभाषित है।
तो क्या नियम है ए का बी से गुणन पर, ए का बी से गुणन के लिए? यहाँ पर ए का बी से गुणन ए बी, गुणन को हम कैसे दिखाएंगे? ए का बी से गुणा ए बी परिभाषित है। क्यों परिभाषित है? क्योंकि हमने नियम पढ़ा था पिछले में कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। तो ए का बी से गुणा तभी होगा जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्ति क्या होनी चाहिए? बराबर। तो इसलिए ए भी परिभाषित है क्योंकि ए में स्तंभ, बी में पंक्ति क्या है? बराबर है। अब आगे बढ़ते कि इनका गुणा कैसे करना है। इनको दर्शाएंगे इनके गुणन को ए गुणा बी, बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, सिंपल दिखाया जाएगा ए बी से इक्वल मैट्रिक्स ए लिखेंगे और मैट्रिक्स बी लिखेंगे। अब इनका गुणा कैसे करना है, अब बिल्कुल ध्यान से समझना है। हमने बताया था कि जो दो मैट्रिक्स का गुणा होता है वो किस पर आधारित होता है? वो होता है पंक्ति स्तंभ गुणन पर आधारित होता है। तो ये नियम अच्छे से याद कर लो कि जब भी दो मैट्रिक्स का गुणा करना होगा तो पंक्ति और स्तंभ का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति है इस मैट्रिक्स में, और दूसरी मैट्रिक्स में कितना स्तंभ है? एक। तो हम गुणा करेंगे, पहली मैट्रिक्स की पंक्ति चुनेंगे और दूसरी मैट्रिक्स का स्तंभ। यही नियम है कि पहली मैट्रिक्स का पंक्ति लेना है और दूसरे का स्तंभ लेना है। तो इसकी पहली पंक्ति का गुणा होगा पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को R1 और पहले स्तंभ को C1। तो R1 का किससे गुणा होगा? C1 से। तो मैट्रिक्स प्राप्त होगी R1 का C1 से गुणा R1 C1। अब हम गुणा कैसे करेंगे? R2 का करेंगे, किससे? इसी कॉलम से C1 से। तो कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति है R2 और ये स्तंभ कौन सा? C1। अब हम जो आगे जो गुणा करेंगे वो आगे नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि पंक्ति कौन सी है? दूसरी है। दूसरी पंक्तियां गुणा करेंगे तो दूसरी ही पंक्ति में लिखेंगे, R2 का C1 से R2 C1। अब इसको हम यहाँ समझते हैं। यहाँ गुणा ऐसे करेंगे, देखो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा ऐसे होगा, संगत अवयवों का गुणा करके हम जोड़ेंगे। जैसे 1 का 1 से गुणा किया, 1 1, फिर बीच में क्या लगाएंगे? प्लस, फिर उसके दूसरे एलिमेंट और इस स्तंभ का दूसरा एलिमेंट गुणा होगा, पहली पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का क्या होगा? दूसरा एलिमेंट गुणा होगा, 2 × 2। इसी प्रकार पहली पंक्ति का तीसरा और पहले स्तंभ का तीसरा एलिमेंट 5 × 3। तो इस प्रकार हमने पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा कर दिया है और गुणा करके जोड़ दिया है। अब हम आते हैं नीचे दूसरी पंक्ति पर। अब चूंकि हम दूसरी पंक्ति का गुणा कर रहे हैं तो हम दूसरी पंक्ति में ही लिखेंगे, यानी दूसरी पंक्ति में। अब क्या लिखेंगे? दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट गुणा होगा 5 का 1 से, 5 और × 1। इसी प्रकार इसका दूसरा और इसका दूसरा गुणा होगा 3 × 2। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट और इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट 4 और 3, 4 × 3। इस प्रकार हमने क्या किया? इस प्रकार हमने संगत पंक्ति का संगत स्तंभ के पंक्ति और स्तंभ के संगत अवयवों का क्या कर दिया? गुणा करके जोड़ दिया है। अब हम इनको गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 1 आया, 4 आया और 15, इनको जोड़ देंगे 20 और यहाँ पे कितना है? 23। और एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, जो मैट्रिक्स प्राप्ति 2/1 कैसे पता है? ये तुम सीधा भी पता कर सकते हो। यहाँ पर हम चेक करने के लिए, परिभाषित करने के लिए कि स्तंभ, पहली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति क्या होनी चाहिए? बराबर। और दो मैट्रिक्स का गुणा करने पे जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो इस कोटि का होता है, जो रह जाता है, इसका 2 और इसका 1। तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी गुणा करने से वो होगी 2/1। आगे की वीडियो में हम और भी इस पर गुणन पर और भी एग्जाम्पल देखेंगे।